बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस पौधे के बारे में बात कर रहे हैं ये बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत पौधा है। और इसकी सबसे बड़ी ये खूबी है कि जिस तरह की ज़मीन हो, जिस तरह की मिट्टी हो, जिस तरह का गमला हो और जिस तरह का मौसम हो, बड़ी आसानी से सारा साल फूल देता है। तो हर बंदे की ख्वाहिश है कि सारा साल मेरे घर में फूल खिलते रहें। तो इसको ज़रूर आजमाइए। ये आपको इंशाअल्लाह ताला मायूस नहीं करेगा, आपके घर की रौनक को फूलों से दुबाला करता रहेगा। इसका इसी वजह से इसको अंग्रेज़ी में तो विंका कहते हैं, और इसका ये क्लिनिकल नाम मडगास्कर है, लेकिन हमारे यहाँ इसको सदाबहार कहते हैं। यही इसका मशहूर नाम है। नर्सरियों से भी इसको आप यही कह के ले सकते हैं। बड़ा ही आसानी से उगने वाला पौधा है और धूप इसको बहुत पसंद है। पानी की इसको रोज़ ज़रूरत नहीं होती। जब आप देखें कि मिट्टी पहले ही सूख रही है तो थोड़ा सा पानी फिर दे दें, तो इसको बीमारी नहीं लगती। कोई इसकी ख़ास केयर के टिप्स नहीं हैं। बहुत आसानी से आप इसे अपने घर में उगा सकते हैं। इसके उगाने के दो तरीके हैं कि या तो आप इसको डायरेक्ट बीज से लगा लें, कहीं से इसके बीज ख़रीद लें, बीज के से लगा लें। और दूसरा ये है कि इसकी आपको नर्सरी से इसका छोटा पौधा मिल जाता है, छोटे गमले में लगा हुआ, जो 20 से 50 रुपये में आपको आसानी से मिल जाएगा। तकरीबन 6, 7, 8 इंच का पौधा आपको 20 से 50 रुपये में मिल जाएगा। और फिर आप इसको ला के अपने गमले में या अपनी क्यारी में लगा दें तो चंद ही दिनों में इसका रंग रूप निकलना शुरू हो जाता है। ये जो देसी सदाबहार है इसमें दो रंग आते हैं, एक तो ये पर्पल सा और दूसरा सफ़ेद। लेकिन जो हाइब्रिड आते हैं उसमें खासे ज़्यादा कलर आते हैं, लेकिन हाइब्रिड सदाबहार नहीं होता। हाइब्रिड एक सीज़न के बाद तकरीबन ख़त्म हो जाता है। लेकिन हाइब्रिड की खूबी ये है कि उसके फूल मुख्तलिफ़ कलर के होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, पौधा ज़्यादा बड़ा नहीं होता, इसलिए पौधा टूटता नहीं है। लेकिन ये जो देसी वैरायटी है ये सारा साल फूल देती है, धूप में रहे, जितनी ज़्यादा अच्छी धूप होगी उतना ज़्यादा ये खुश रहता है। सेमी शेड में भी चल जाता है, इंडोर नहीं है बिल्कुल। इसको बेहतरीन और घना पौधा बनाने के लिए इसका तरीका ये है कि जब ये छोटा हो 6, 7, 8 इंच 10 इंच तक, तो आप इसकी पिंचिंग करते रहें। मतलब आप इसकी ऊपर वाली जो शाख का सबसे ऊपर वाले दो पत्ते हैं इनको काट दें या अपनी चुटकी से इनको तोड़ दें, इसको पिंचिंग कहते हैं। तो फिर वो पौधा ऊपर बढ़ने की बजाय उसकी नई शाखें निकलती हैं और ये और फैलता है और घना होता है। इस तरह इसके ऊपर ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। तो इसको ऐसी कोई ख़ास बीमारी तो नहीं लगती, लेकिन फिर भी 2-3 माह बाद इसके ऊपर अगर आपको महसूस हो, तो अगर किसी किस्म का कीड़े नज़र आए आपको, तो कोई हल्का सा स्प्रे कर दें, नीम ऑयल का स्प्रे कर दें। दूसरा इसका ये अगर 3-4 माह बाद इसमें कोई छोटी सी कोई आम सी अगर आप कोई खाद डाल दें, गोबर वाली खाद डाल दें, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, तो ये इसकी बढ़ोतरी में आपकी मदद करती है। क्योंकि इसको धूप पसंद है, इसलिए बहुत ज़्यादा आप अपने क्यारियों में, अपने घर के बाहर जहाँ जी चाहे इसको लगाएं। और इसकी कोई आपको इतनी बड़ी खासी केयर नहीं करनी पड़ती, इसकी हिफाजत नहीं करनी पड़ती। बच्चे तोड़ देते हैं और रात जलते बच्चे इसके फूल तोड़ लेते हैं, तो वो नए निकल आए हैं। फूल निकलते इतने हैं कि आपको महसूस नहीं होगा कि यार ये फूल आज किसी ने तोड़ लिए हैं। एक आध दिन के बाद फूल इनके झड़ जाते हैं, नए फूल निकल आते हैं। दूसरा इसका बड़ा एक फ़ायदा जो जदीद तहकीक में सामने आया है कि ये शुगर लेवल और ब्लड शुगर लेवल और हाई ब्लड प्रेशर में ये इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये रिसर्च अब इंटरनेशनल सतह पर भी तस्लीम की जा रही है। तो इसके फूल और पत्तियाँ ये जो इनका
कावा बनाकर दिया जाए या इनको निगला जाए तो ये शुगर लेवल कम करने में खासी मदद देते हैं। लेकिन इसके लिए आप अपने डॉक्टर से या किसी तिब्बी माहिर से मशवरा कर सकते हैं कि इसको कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। बहरहाल ये एक बड़ा खूबसूरत प्लांट है। मेरे पास तो इसके दो ही कलर हैं। मैंने हाइब्रिड नहीं लगाया, तो ये इतनी जल्दी से भी फैलता है ना कि आप को ये संभालना मुश्किल हो जाता है। तो इसको बेहतरीन और ख़ूबसूरत बनाने के लिए आप इसकी कटाई छदराई करते रहा करें, तो ये उतना इसका तना भी मजबूत होता है, क्योंकि इसका तना कुछ कमज़ोर होता है। ये ऊपर ज़्यादा पत्ते और जब टहनियाँ आ जाती हैं तो ये भारा हो जाता है, बारिश से या तेज़ हवा से ये गिरने का और टूटने का इम्कान होता है। और ये इसका ये है कि ये बहुत बड़ा नहीं होता, ये 2-2.5 फुट तक रहता है और बड़ा खूबसूरत बुशी सा प्लांट बन जाता है। तो कोई आप इसको अपने गार्डन में लगाएंगे, क्यारियों में लगाएंगे, गमलों में लगाएंगे, अपने घर की फ़ज़ा को साफ़ सुथरा रखने के लिए, ये आपके इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखने के लिए अपना किरदार अदा करेगा। पौधे लगाइए अपने लिए, अपनी आने वाली नस्ल के लिए, क्योंकि इस वक्त हमें पौधों की बहुत ज़रूरत है। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।